उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए। जो कि पदों पे बैठे हैं, उन्होंने भीतरघात किया है। सभी पार्टियों होता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग भीतरघात भी करते हैं। कुछ लोग विधानसभा में जो पदाधिकारी हैं, इन पार्टी में जिन लोगों ने इस प्रकार के पार्टी विरोध में काम किया, उन पर तत्काल से पार्टी ने अनुशासन कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव कांग्रेस का चुनाव बनाया, बहुत सहायक रही कांग्रेस के लिए। भारी गद्दारी। उत्तराखंड भाजपा में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। पार्टी के हर कोने से भीतरघात और सिर्फ भीतरघात के सुर ही सुनाई दे रहे हैं। अब तक भाजपा की कई बड़ी सीटों के कई प्रत्याशी भीतरघात की आशंका जता चुके हैं। हालांकि आला कमान इस पर रिपोर्ट तलब कर चुका है, लेकिन किसी भी तरह के एक्शन से बच रहा है। इस अनदेखी के पीछे जानकारों की क्या आशंका है, इससे आपको अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं उन विधानसभा सीटों पर जहां प्रत्याशी पार्टी में गद्दारों की मौजूदगी का राफ अलाप रहे हैं। नतीजों को लेकर पहले ही असहज भारतीय जनता पार्टी पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिस पर चोट करने में सबसे बड़ा हाथ रहा हरिद्वार जिले के लक्सर से विधायक और इस बार के प्रत्याशी संजय गुप्ता का। दरअसल भीतरघात की आंधी चली ही लक्सर सीट से है। बीजेपी के सिटिंग विधायक संजय गुप्ता ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार नगर विधायक मदन कौशिक पर उन्हें इस चुनाव में हरवाने की साजिश करने और करोड़ों की संपत्ति होने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने पार्टी हाईकमान से कौशिक पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग भी की है। जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए। सिर्फ गुप्ता नहीं, चुनावों में हुए भीतरघात का आरोप लगाने वालों में यमुनोत्री से भाजपा विधायक केदार रावत भी शामिल है। गंभीर बात यह है कि केदार रावत ने तो सीधा शीर्ष नेताओं पर गद्दारी का आरोप मढ़ दिया है। जी हाँ, केदार रावत ने पार्टी के किसी छोटे कार्यकर्ता पर नहीं बल्कि शीर्ष नेताओं पर नाम न लेते हुए आरोप लगाए हैं कि उनकी टांग खींचने में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का हाथ है। केदार रावत का कहना है कि उनकी विधानसभा सीट में पार्टी के वरिष्ठ पदों पर बैठे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भीतरघात किया गया, जिसकी वजह से उनकी जीत का अंतर कम रहेगा। लेकिन मेरी विधानसभा का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ पर संगठन के ही कुछ पदाधिकारियों ने, जो कि पदों पे बैठे हैं, उन्होंने भीतरघात किया है। हालांकि पदाधिकारियों पर इस तरह के आरोप लगाने में केदार रावत अकेले नहीं है, क्योंकि भीतरघात के मुद्दे पर कुछ ऐसा ही बयान डीडी हाट से भाजपा प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल भी देते नजर आए। चुफाल की माने तो प्रदेश की कई सीटों पर भीतरघात हुआ है। डीडी हाट विधानसभा सीट के बारे में उन्होंने कहा कि भीतरघात हर पार्टी में होता है और ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ आला कमान को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सभी पार्टियों होता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग भीतरघात भी करते हैं। कुछ लोग विधानसभा में जो पदाधिकारी हैं, इन पार्टी में जिन लोगों ने इस प्रकार के पार्टी विरोध में काम किया, उन पर तत्काल से पार्टी ने अनुशासन कार्रवाई करनी चाहिए। उधर इसी मामले को लेकर कुमाऊं मंडल से पार्टी के 2 और विधायकों ने तलख तेवर अपनाते हुए भीतरघात की बात कबूली। चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी और काशीपुर से विधायक हरभजन सिंह चीमा भी कार्यकर्ताओं पर अपने खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाते दिखे। जहां एक और गहतोड़ी ने संगठन के कुछ लोगों पर भाजपा के बजाय अन्य दलों के प्रत्याशियों को लाभ पहुँचाने का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर चीमा भी पार्टी में हुई गद्दारी को खुले तौर पर जाहिर करते दिखे। हरभजन सिंह चीमा ने भी अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा के चुनाव लड़ने पर भीतरघात का दावा किया है। लेकिन संगठन में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने वास्तव में जो है इस चुनाव को कांग्रेस का चुनाव बनाया, बहुत सहायक रहे कांग्रेस के लिए। कुछ गद्दारों ने, जिनके नाम पार्टी जानती है, पता है सारा, उन्होंने बड़ी भारी गद्दारी पार्टी के साथ की है और वोट जो हैं वो विपक्ष को
के पक्ष में वोट करने के लिए उनको प्रेरित किया है और वोट डलवाए हैं। आपको बता दें कि इन सीटों के अलावा देहरादून छावनी सीट से भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर, जो कि इस समय कैंट वेस्ट क्षेत्र में भाजपा का चेहरा है, वो भी भितरघात होने की बात कह चुकी हैं। अन्य और भी सीटों पर भी मिलती जुलती स्थिति है। बावजूद इसके पार्टी हाईकमान का किसी तरह का एक्शन न लेना अपने आप में कई सवाल पैदा कर रहा है। जानकारों की माने तो पार्टी हाईकमान फिलहाल भितरघात के मामले में कार्रवाई करने से बच रही है, जिसका कारण परिणाम आने से पहले ही भितरघात को स्वीकार करने से होने वाले नुकसान को बताया जा रहा है। हालांकि केंद्र नेतृत्व ने मामले की रिपोर्ट तलब की है, पर पार्टी इस समय चुनाव परिणामों का इंतजार कर रही है। चुनाव परिणाम ही इन आरोपों को सही या गलत साबित कर सकते हैं। खबरों की माने तो पार्टी फिलहाल पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। वहीं विपक्ष के साथ साथ कुछ का ये भी मानना है कि नेताओं को अपनी हार का डर सताने लगा है। यही कारण है कि उन्होंने पार्टी से दगाबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग शुरू कर दी है। विपक्ष का भी यही मानना है। कांग्रेस के मुताबिक ये भाजपा की बौखलाहट है, जो कि चुनाव परिणाम से पहले साफ नजर आ रही है। अब सत्तासीन भाजपा कितना ही नकार ले, लेकिन पार्टी में मची खलबली छिपाई नहीं छिप रही। सीएम धामी और मदन कौशिक को दिल्ली तलब किया जाना इसका प्रमाण है। बीजेपी अपील के नाम पर कार्यकर्ताओं को शिकायतें लेकर सार्वजनिक मंचों पर ना जाने की हिदायत दे रही है। लेकिन भितरघात की ये चिंगारी है कि चाह से उल्टा अपनी राह तलाशने में लगी है। तभी तो मसला इतना बढ़ गया है कि भाजपा का जीत का सपना भी भितरघात की आग में राख होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।